हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप इग्नू से अपना डुप्लीकेट मार्कशीट एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशू करवा सकते हो, चाहे वो किसी भी रीजन से आपको ना मिली हो, चाहे डिस्ट्रॉय हो गई हो, चाहे खो गई हो, किसी भी कारणवश अगर आपके पास ये नहीं पहुँची है या फिर लॉस्ट हो गई है, तो कैसे इसको इशू करवा पाएंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है। क्या प्रोसेस है, कितनी फीस लगती है, फॉर्म कहाँ से मिलेगा, कैसे आप पेमेंट करेंगे, सारी चीज़, कितनी फीस है, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इग्नू के सभी ऑफिशियल अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये फॉर्म होता है, मैं फॉर्म आपको सबसे पहले दिखा दूं। ये वाला फॉर्म होता है, ये फॉर्म भरा जाता है डुप्लीकेट सीट के लिए। बहुत ही सिंपल फॉर्म है, आप भर सकते हैं और इसमें फीस लगती है 200 रुपए। और ये फॉर्म आप इग्नू की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे कस्टम सर्च में आपको टाइप करना होगा डुप्लीकेट मार्कशीट, तुरंत आ जाएगा DUPLI डुप्लीकेट मार्कशीट। ठीक है, यहाँ पे टाइप करेंगे, सर्च करेंगे, सबसे ऊपर वाला ही आ जाएगा। आपको यहाँ से ये डाउनलोड करने को ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, और इसका डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ से भी आप इस फॉर्म को ले सकते हैं। अब ये फॉर्म भरना रहेगा, उससे पहले आपको चालान या फिर डीडी बनानी रहती है। ठीक है, तो या पहले चालान का ये प्रोसेस तो बाद में आया, बट पहले से ही डीडी का ये प्रोसेस था। डीडी बनाना होता था आपको इग्नू के फेवर में, इन फेवर ऑफ इग्नू पेवेलेट न्यू दिल्ली, जो कि ये फॉर्म में भी मेंशन किया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इन फेवर ऑफ इग्नू पेवेलेट न्यू दिल्ली। तो ये प्रोसेस होता है। ये आपको ये डीडी बनवा लो और ये फॉर्म भर के जमा करा दो, या फिर अब नया प्रोसेस हो गया है, घर बैठे कहीं पे बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। SBI कलेक्ट के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट करके ये चालान जनरेट कर लेना होता है। आपको जनरेट करने के बाद ये फॉर्म भरना होता है। फॉर्म भर के ये चालान लगा के एक जो है एड्रेस है इसमें दिया गया है, वहाँ पे आप भेज के अपनी जो है डिग्री मंगवा सकते हैं। ये एड्रेस यहाँ पे मेंशन किया गया है, इस एड्रेस लिफाफे पे एड्रेस मेंशन करके आप भेज सकते हैं। ठीक है, अब ये सारा प्रोसीजर तो है ही, लेकिन ये चालान कैसे, आप चालान में पेमेंट कैसे करना होता है वो थोड़ा सा मैं समझा दूं। दोनों प्रोसीजर है। आप डीडी भी किसी भी बैंक का XYZ किसी भी बैंक का डीडी बनवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये डीडी बनवा लीजिए या फिर ये चालान अपने घर बैठे मोबाइल से जनरेट कर लीजिए। हालांकि प्रिंट तो इसका लेना ही रहता है। ठीक है, तो अब जो दोनों में से जो सिंपल है आप कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से तो अगर बैंक में लाइन लगाने से अच्छा है कि आप चालान जनरेट कर लो और ये फॉर्म भरो और फटाफट इस एड्रेस पे भेज दो। चालान जनरेट करने का सिंपल सा प्रोसीजर है। इग्नू की मेन वेबसाइट पे आएंगे, आप स्टूडेंट जोन में जाएंगे। स्टूडेंट जोन में जाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले ही ऊपर मिलेगा आपको बीच में ऑनलाइन पेमेंट फॉर मिसलेनियस फीस, इस पे क्लिक करना है। SBI कलेक्ट का ये फॉर्म खुलेगा, उसके बाद इस पे क्लिक करना है और प्रोसीड कर देना है। आपको प्रोसीड करने के बाद इस तरीके से आपको दिखेगा सिलेक्ट पेमेंट गेटवे पे आपको सिलेक्ट करना है मिसलेनियस पेमेंट और सीधा है सिंपल से ये फॉर्म खुल जाएगा। 3-4 कॉलम जो ध्यान में रख के भरना होता है। आपको एनरोलमेंट नंबर भरना होगा, मैंने एक फॉर्मेट बनाया, फटाफट भर के आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आपको भरना है अपना एनरोलमेंट नंबर, फिर उसके बाद आपको भरना रहेगा आपका नाम कुछ भी हो सकता है, आपका जो भी हो नाम उसमें आप भर दीजिएगा। उसके बाद भरना होता है अपना फादर नेम या मदर नेम, जो भी आपका फॉर्म में रहेगा वो भर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद भरना होता है आपका प्रोग्राम कोड कुछ भी हो सकता है, MPS मान लीजिए, मैं भर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और मोबाइल नंबर आपको डालना रहेगा, जो भी आपका मोबाइल नंबर रहेगा डाल दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद पर्पस सिलेक्ट करना होता है। इसमें पर्पस में बहुत सारी चीजें दिखेंगी आपको, जिसको आपको इग्नोर करते हुए सिर्फ एक सिलेक्ट करना है, क्योंकि आप डुप्लीकेट ग्रेड शीट के लिए इशू कर रहे हो। ये डुप्लीकेट ग्रेड शीट और मार्कशीट एक ही होता है, तो उसमें कंफ्यूज होने के लिए जरूरत नहीं। जिसमें डुप्लीकेट लिखा हो बस वही सिलेक्ट करना है, इसी एक में लिखा रहता है डुप्लीकेट। ठीक है, यहाँ पे डुप्लीकेट ग्रेड शीट आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे फीस 200 रुपीज होती है, तो 200 रुपीज आपको फिलअप कर देना है, तो लिख देना है 200 रुपीज। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया 200 रुपीज फीस होती है, फॉर्म में भी लिखा गया है। फॉर्म में यहाँ पे मेंशन रहता है फॉर डुप्लीकेट ग्रेड शीट 200 रुपीज। ठीक है, 200 रुपीज आपको भर देना रहेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको भर देना है फॉर डुप्लीकेट मार्कशीट। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है, इसको आप यहाँ पे आप लिख सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। सेम वही जो आपने ऊपर नाम डाला है, यही नाम आपको फिर से इसमें फिलअप कर देना नीचे वाले कॉलम में, क्योंकि बाद में आपको क्या है कि आपको प्रिंट भी करना रहेगा, तो सेम इसी प्रोसेस से रहेगा। जो आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ कुछ भी हो सकता है, जो भी आपका आप भर दीजिए। मैं यहाँ पे आप सैंपल के लिए ले रहा हूँ। फिर से मोबाइल नंबर जो सेम आपने ऑलरेडी यहाँ पे भरा हुआ है ऊपर, वही वाला एनरोलमेंट मोबाइल नंबर फिर से आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। ठीक है, ईमेल आईडी कुछ भी हो सकती है आपकी, जो भी है आप उसको भर दीजिएगा इसमें। ठीक है, बाद में ये कैप्चा कोड डाल दीजिएगा, जो है कैप्चा कोड यहाँ पे मेंशन किया गया है। ये कैप्चा कोड डालने के बाद आपको आगे प्रोसीड करना रहता है। यहाँ पे आप बस इसको आप एक बार देख लीजिएगा, देखने के बाद फिर आपको करना रहेगा सबमिट। ठीक है, इनवैलिड नेम दिखा रहा है, यहाँ पे स्पेस है। ठीक है, स्पेस नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अब आगे प्रोसीड करिएगा। इस तरीके से आपका एक खुल जाएगा, जो आपको प्रीव्यू दिखाएगा। प्रीव्यू देखने के बाद जस्ट आगे प्रोसीड करना रहेगा।
प्रोसीड करने के बाद आपका पेमेंट गेटवे नेक्स्ट आएगा। ये पेमेंट गेटवे है, नेट बैंकिंग SBI का 2 ऑप्शन दिया है। कार्ड पेमेंट है, कोई भी कार्ड रहे आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं, चाहे आपका क्रेडिट कार्ड है, रुपए कार्ड है, या फिर जो भी कार्ड है आपके पास, फॉरेन कार्ड भी चलेगा, ठीक है। अदर पेमेंट मोड में आपका NEFT, RTGS, SBI बैंक का जो है चार्जेस कुछ में लगते हैं, कुछ में नहीं लगते हैं। जिसमें चार्जेस नहीं लगे वही चीज़ आप यूज़ कीजिए। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपका UPI के थ्रू भी पेमेंट हो जाता है, तो UPI वाला आप मेरे हिसाब से सेलेक्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। UPI पे जाके, आजकल UPI में सभी यूज़ करते हैं, QR कोड का भी ऑप्शन है इसमें, और VPI ID, जैसा कि आपको आपके जो VPI ID आपने क्रिएट किया हो वहाँ पे डाल के सबमिट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे एक QR कोड जनरेट हो जाएगा, इसको स्कैन करके 200 रुपये की पेमेंट कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिक जब स्कैन करके पेमेंट आपके फ़ोन में हो जाए तो थोड़ा सा रुकना पड़ता है, उसके बाद ये रिडायरेक्ट हो जाएगा आपके, तुरंत आपका पेमेंट दिखाएगा, वो जो PDF है ये वाला चालान खुल जाएगा, जिसको आपको प्रिंट करना रहता है, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये DU नंबर इंपॉर्टेंट रहता है, बाद में इसको डाउनलोड करने के लिए कैसे आपको डाउनलोड करना मैं आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। या फिर VPA से आप सेलेक्ट करके आगे जाएंगे, फिर उसके बाद जो आपके फ़ोन पे आप जिस पे आप डाले रहेंगे उस पर एक नोटिफिकेशन आएगा पेमेंट करने के लिए, उसको पे कर दीजिएगा। पे करने के बाद ये पेज रिडायरेक्ट हो जाएगा। रिडायरेक्ट होने के बाद ऐसी सेम पेज खुलेगा, जिसको आपको यहाँ पे प्रिंट करके डाउनलोड करना रहेगा। प्रिंट करने के बाद आपको ऐसे ये पेज रहेगा इस टाइप का, प्रिंट करके आपको इसको निकाल लेना है और ये फॉर्म के साथ भेजना रहता है, ठीक है। अब मान लीजिए आपका किसी कारणवश आपका जो है पेमेंट जो है कट गया, फिर ये पेज नहीं ओपन हुआ, तो कैसे आप डाउनलोड करेंगे? सेम प्रोसीजर वही रहेगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं कैसे करना रहेगा। मेन पेज पे आप जाइएगा, सपोर्ट में जाइएगा, जोन में जाइएगा, फिर ये वाला खोलिएगा। ये खोलने के बाद आगे प्रोसीड कीजिएगा। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे ऊपर आप देखिएगा SBI कलेक्ट का यहाँ पे जो ऑप्शन है यहाँ पे देखिएगा, और पेमेंट हिस्ट्री में जाइएगा। पेमेंट हिस्ट्री में जाने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के थ्रू भी निकाल सकते हैं, या फिर जो DU नंबर, ये DU नंबर ये रहता है, ये नंबर डाल के भी आप निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे आप DU नंबर डालिएगा, और या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ या फिर मोबाइल नंबर डाल के ये कैप्चा कोड डाल के सबमिट करेंगे तो ये वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा, और इसको आपको कर लेना है प्रिंट बाद में भी, ठीक है। तो ये प्रोसीजर रहता है आपका जो है, आप या तो आप DD बनवा लो या फिर आप ये चालान जनरेट कर लो, और इस एड्रेस पे ये फॉर्म भरते हुए इस एड्रेस पे आपको भेज देना है। फॉर्म में कुछ नहीं है, नाम भरना है, एनरोलमेंट नंबर आपका जो है एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम, और एड्रेस करंट वाला भरिएगा। बहुत ध्यान देने का, आपका करंट एड्रेस नहीं मिला तो रिटर्न हो जाता है। हालांकि इग्नू के पास वहाँ पे अवेलेबल रहता है तो वही मिल जाता है, अदरवाइज आपको डुप्लीकेट इशू करवाना पड़ता है, ठीक है। तो इसको ध्यान से भरिएगा। कॉन्टेक्ट नंबर जरूर अपना करेक्ट भरिएगा, लैंडलाइन नंबर तो भर दीजिएगा। अगर आप पासिंग मंथ पता हो, आपको ईयर पता हो तो वो भी भर सकते हैं, लास्ट टर्म एग्जाम भर सकते हैं, ठीक है। IPO और बैंक ड्राफ्ट की जगह पे आपका DU नंबर ये चलेगा, जो DU नंबर यहाँ पे है, और डिमांड ड्राफ्ट बनवाए तो ये वाला नंबर चलेगा जो यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट का नंबर रहता है, ठीक है। ये भर दीजिएगा। यहाँ पे अपना सिग्नेचर करना है, डेट डालना है, और इसको आपको लिफाफे में डाल के इस एड्रेस पे भेज देना होता है। ये है सिंपल सा प्रोसेस जो आप फॉलो करते हुए अपना डुप्लीकेट क्रेडिट कार्ड सीट इशू करवा सकते हो। इसमें कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके कि अब घर बैठे आप जो है पेमेंट करके अपना मार्कशीट, डुप्लीकेट मार्कशीट और प्रोविजन सर्टिफिकेट इशू करवा सकते। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि डुप्लीकेट जो है ओरिजिनल जो आपका सर्टिफिकेट कैसे इशू करवा सकते हैं, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।